गुड मॉर्निंग। पिछला में कुछ क्वेश्चंस बता रहे थे डॉक्टर एडिसन का, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उस दिन शायद 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बताया था, तो उसी के रेस्पेक्ट में कुछ आगे क्वेश्चन देंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था उस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे ये देखना है। लास्ट क्वेश्चन एक बार उसको देखना है कि लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरा। उस दिन का जो अंतिम क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था यदि 2 वेक्टर हो तो 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम यदि 18 हो, मतलब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम कितना था हमारा 18, पिछला क्वेश्चन में बताया, और उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 12। कारण यदि रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर या छोटे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, कोई भी एक वेक्टर, ये मैंने ये सब बताया था तुमको। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट जो है इस वेक्टर पे स्मॉलर वेक्टर पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये देखना था कि ए और बी का मान कितना है। ए का मान पूछा जा रहा था और बी का मान पूछा जा रहा था। तो हमने कहा था कि ये बी इधर दे देते हैं, ऐसा बोला था। याद कीजिए पीछे वाला क्वेश्चन, हमने ये 90 था, बाद में कहा था कि ये हमारा अल्फा मान लेते हैं, ऐसा बोला था। ये लंबा मेथड सा सीधा सा हमने क्वेश्चन बताया था कि tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। वैसे ना बना करके इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन फिर समझिए। कड़ा 2 वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड का सम, दैट इज इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 18, और इसको लिख सकते हैं r बराबर 12, जिसके मैग्नीट्यूड का सम 18 है और उसका रिजल्टेंट जो है उसका जो वैल्यू है वो 12 का। तो कहा जाए कि यदि ये रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट है स्मॉलर हमारा कुछ भी हो सकता है। हम ए को भी स्मॉलर मान सकते हैं, यहाँ बी भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा यहाँ लिख दिए हैं हम ए प्लस स्मॉलर बी लिख दिया है। कह रहा ए और बी का मान क्या है, इसको हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड में यहाँ शॉर्टकट लिखते हैं। शॉर्टकट में क्या देखेंगे, हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर को यूज करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर कैसे यूज करेंगे, तो ट्रायंगल ऑफ क्या करता है, यदि हमारा ये वेक्टर ए हो और हमारा वेक्टर बी, जब ये तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, रिजल्टेंट हमारा है, तो कुछ ऐसा जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा हमारा। बात समझ रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि सेम डायरेक्शन में हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है ये टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। हम क्या बोल रहे हैं, हमने कहा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से भी बनाया जा सकता है इसको। हम यहाँ वेक्टर लॉ को यहाँ पे नहीं बनाएंगे। वहाँ जो हमने डायरेक्शन दिया था कि tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, जरूरत नहीं है। हमने कहा यदि 2 वेक्टर हमारा ए हो और ये बी हो, टेकन इन सेम ऑर्डर, इसका रिजल्टेंट जो होगा अपोजिट ऑर्डर में होगा। लॉ हमारा कहता है सीधा से कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा राइट एंगल हुआ, तो सीधा बना देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस पढ़ने आर हमारा क्या है, आर हमारा 12 है, ये 12 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ बी माइनस ए लिख सकते हैं। तो फिर चलो ये 144, बी प्लस ए कितना हमारा है, बी प्लस ए देखिए 18 है, और यहाँ लिखेंगे बी माइनस ए, ये चलो 18 से कैंसिल करो 8, बी माइनस ए हमारा कितना हो गया, ये हमारा 8 हो गया। बी प्लस ए पता हमको है, दोनों को एक कर लो, एलिमिनेशन मेथड से बना देंगे। बी प्लस ए हुआ, बी माइनस ए, ये हमारा 18 है, ये कितना है 8 है, ये कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। यहाँ 2b हमारा कितना हुआ, 2b हमारा 26 हुआ, b हमारा कितना हो गया 13 हो गया। अब b यहाँ पे डालो, यहाँ पे 13 रहेगा प्लस है 18, a कितना होगा, ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर, ये शॉर्टकट है, आसानी से बनने वाला है, उससे भी बनेगा, लेकिन हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए उसमें। फिर से एक बार देखो, हमने कहा क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन हमारा था कि यदि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम, यदि ए और बी 2 वेक्टर हो तो उसके मैग्नीट्यूड का सम कितना 80। इसको वेक्टर मोड वेक्टर ए को ए लिख सकते हैं, मोड वेक्टर बी को हम लोग बी लिख सकते हैं, 18 है। उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ये हो, परिणामी का मान कितना है 12 है, और 12 हो गया। और ए का की रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट हमारा रिजल्टेंट छोटे वेक्टर पे
परपेंडिकुलर है। ए को मान लिया छोटा, या बी भी मान सकते थे, इस पर परपेंडिकुलर। इस मेथड से मैंने पहले बताया था कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को बताया, उस पर बनाया था, लंबा थोड़ा मेथड था, लेकिन उसको हमने क्या कहा, क्या हम स्टेंगेल लॉ से इसको बना सकते हैं? बन सकता है। हमने कहा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, टेकन इन सेम ऑर्डर, और रिजल्टेंट इसलिए दिया है कि दिया हुआ है तुमको परपेंडिकुलर, आर दिया हुआ है कि ए पर परपेंडिकुलर है लंबवत। अब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बना सकते हैं। तो ये हमारा आर का वैल्यू दिया हुआ है, बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये दिया हुआ है 18, इसका मान निकाल देना, 8 आया। अब दोनों को हमने देखो कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व किया। बी हमारा हो गया 20, ये 13, बी प्लस बी 2b, ये 18 प्लस 8 26, बी हमारा हो गया कितना 13, और यहाँ बी को रखो 13, ए कितना आएगा 5 आ जाएगा, हो गया। इस मेथड से हम इसको बनाएंगे तो ईजी पड़ेगा। एक और क्वेश्चन हम डाल रहे हैं नेक्स्ट इसमें, चलिए देखिए इसको पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is perpendicular to vector A. Vector A. And the magnitude of resultant is the magnitude of resultant is half the magnitude of vector B. The angle between vector A and B is angle between vector A and vector B is पहला हमारा 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, और तीसरा 150 डिग्री, और चौथा 0 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है कि दो सदिश ए तथा बी का परिणामी आर दो सदिश ए तथा बी का परिणामी वेक्टर ए पर लंब है। परिणामी का परिमाण मतलब वैल्यू, परिमाण मतलब वैल्यू, परिमाणी का परिमाण सदिश बी के परिमाण का आधा है। ए और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। चलो ये क्वेश्चन हमारा है। यहाँ हमने कहा कि दो सदिश ए और बी है, दो वेक्टर ए और बी है जिसका रिजल्टेंट ए पर परपेंडिकुलर है।
रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वह बी के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू जो है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। दे रहा है ना परिणामी का, ये रिजल्टेंट इसी को कहते हैं, उसका वैल्यू है वेक्टर बी का क्या है, रिजल्टेंट का वेक्टर बी के वैल्यू का आधा है। ए और बी के बीच का कोण क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ ये देखना है कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। यहाँ सीधा सा है कि आर परपेंडिकुलर किस पर, ए पर, तो सीधा हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर दे देते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर देते हैं। लेकिन इसके हिसाब से चलेंगे कि ये हमारा वेक्टर ए है, ध्यान देना, ये क्या हमारा वेक्टर ए है। और ये वेक्टर ए पर जो है, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर रिजल्टेंट जो है ए पर परपेंडिकुलर, ये जो रिजल्टेंट है ये देखिए क्या है, ए पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, ये क्या है 90। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर हमारा क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर हो वो सेम ऑर्डर में लिया जाता हो, इस ढंग से सेम ऑर्डर में लिया जाता हो, तो इसका रिजल्टेंट होगा या कोई डायरेक्शन में टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा होता है। एक दिशा में ये है, फिर सेम ऑर्डर में वेक्टर ए गया, वेक्टर बी गया सेम ऑर्डर में, उसका रिजल्टेंट देगा वो क्या देगा, अपोजिट ऑर्डर में देगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर कारण ए और बी के बीच का एंगल, लेकिन ए और बी के बीच का एंगल तो नहीं होगा क्योंकि हेड और टेल है। और ये याद रखना है कि हमारा एंगल टेल और टेल के बीच होता है, ये पता है कि एंगल क्या होता है, टेल और टेल के बीच, पढ़ाया था पिछला लेक्चर देखो, उसमें पढ़ाया हुआ है कि हमारा जो एंगल है टेल और टेल के बीच, यहाँ क्या है टेल। एक काम करते हैं हम पहले इसको निकाल लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। ए और बी को थीटा के बीच का एंगल नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो बी का टेल, ये ए का टेल, ये ए का टेल, ये बी का टेल हो जाएगा, तब जाके हमारा एंगल निकलेगा। पहले इसको निकाल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे लगेगा क्या, ए तो दिया हुआ नहीं है, बी और आर के बीच रिलेशन है, क्योंकि आर क्या कह रहा है, बी का हाफ है। तो ये देखना है कि ये हमारा क्या है, ये एच है और ये हमारा पी है, तो साइन थीटा का, साइन थीटा क्या होगा, आर बटा बी। तो बोलोगे कि आर बटा बी क्यों लिखना, क्योंकि लेंथ है एक्चुअली, वो ट्रायंगल का क्या मैग्नीट्यूड, लेंथ को हर हमेशा किस में लिखते हैं हम लोग, लेंथ को हर हमेशा स्केलर में लिखते हैं, वेक्टर में नहीं। आर का मान क्या है तुम्हारा, आर का मान दिया गया है बी बटा 2, देखो लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड जो हमारे रिजल्टेंट का है बी का मैग्नीट्यूड का हाफ है, देखो ना, बी का जो परिणामी का परिणाम, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये बी का क्या है, आधा है, बी का आधा, ये बटा बी कर दो यहाँ पे, बी, बी और बी कैंसिल, यहाँ साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हमारा हाफ हो गया। जब साइन थीटा हाफ होगा तो किस मान के लिए, थीटा हमारा 30 डिग्री। अब हम दे देंगे कि 30 डिग्री पे टिक मारेंगे, जी नहीं, अभी जस्ट मैंने क्या कहा है, अभी जस्ट बोला है कि हमारा जो एंगल होता है वह टेल और टेल के बीच होता है, तो टेल आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएंगे तो टेल हो जाएगा, जिसको आगे बढ़ा दिया तो ए का टेल हो गया, ये बी का टेल है। अब ये जो एंगल होगा, ये जब दोनों मिलाते हैं, ये हो, ये और ये जब मिलता है, दोनों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये यदि हमारा 30 है तो ये कितना होगा, 150 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल 150 डिग्री होगा। आंसर हमारा ये तीसरा होगा। समझ में आया, यही हमारा आंसर। एक बार फिर देखो, सीधा कहा कि हमारा वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट है ए पर परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है ए और यदि रिजल्टेंट का वैल्यू वेक्टर बी के वैल्यू का आधा है, तब पर उसका एंगल क्या है, ए और बी के बीच। तो सीधा सा हमने यहाँ से ये बनाया, तो लेकिन यहाँ हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर को यूज किया। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर हमारा क्या करता है, यदि दो साइड ट्रायंगल का सेम ऑर्डर में लिया जाए तो उसका रिजल्टेंट क्या देता है, अपोजिट ऑर्डर में देता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर हमारा है ए का परपेंडिकुलर है, आर क्या है हमारा, आर हमारा ए का परपेंडिकुलर है, देख रहे हो परपेंडिकुलर, तो ए और बी के बीच का कितना। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि ए और बी, तो ये हमारा टेल है, ये हेड है, माने ये हेड है और ये टेल है, बी का संभव नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाद में उसको देख लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा मानो ए से कम चलेगा नहीं कॉस से, इसलिए नहीं चलेगा कि आर और बी के बीच रिलेशन है, आर क्या है, बी का आधा है। साइन थीटा आर बटा बी, साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, पी बाय एच, लंब बटा कर्ण। आर का मान क्या है, बी बाय 2 है। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है,
the magnitude of two equal forces acting at a right angle is 14.14 Newton. Correct. Find the value of each force. प्रत्येक फोर्स का मान निकालो। 90 डिग्री पर काटे दो समान बल का परिणामी 14.14 है। तो करेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या हो? इसमें सबसे पहले हमारा ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही निकाल, जरूरत नहीं है कि हम इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएं, कर लो ग्राम लॉ लगाएं, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ऐसा करो। यहाँ पे हमारा F1 और F2 दोनों बराबर है, ये हमारा F है, ठीक है। थीटा कितना हमारा? थीटा हमारा 90 डिग्री है। रिजल्टेंट दिया गया है, रिजल्टेंट कितना हमारा 14.14 न्यूटन दिया। इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। डायरेक्ट बनाने से मतलब है कि आर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे आगे चलिए, ये देखिए रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, रिजल्टेंट हमारा ये दिया हुआ है 14.14 न्यूटन। यहाँ पे दे देंगे 14.14। ये हमारा वैल्यू देखो, ये हमारा क्या है F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F cos कितना 90 cos 90 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे कम कीजिए, ये हमारा हो गया 2F स्क्वायर प्लस 0। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंस cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये 0 होता है। सीधा से यहाँ पे 14.14 यहाँ पे, फिर चलिए ये हमारा 14.14 इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 2F स्क्वायर। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा 14.14 इक्वल टू रूट 2 है। अब F निकाल लें, यहाँ से F निकालिए। F बराबर क्या हो जाएगा हमारा 14.14 बाय रूट 2, ये हो जाएगा हमारा 14.14 बाय 1.414, कैंसिल करो कितना हो गया 10 हो गया। प्रत्येक फोर्स का मान 10, देयरफॉर हमारा F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू कितना 10 न्यूटन। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा था केस, इसमें कोई खास बात नहीं है, सीधा सा जो हम रिजल्टेंट के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है उसको हम करेंगे। देखिए इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं। नेक्स्ट पे देखिए, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio whose magnitude are in the ratio of 3:5 give a resultant of 28 Newton. If they are inclined at an angle of 60 degree, if they are inclined at an angle of 60 degree, then find the value of each force. Then find the value ऑफ ईच फोर्स। इसमें हमने कहा दो फोर्स है जिसका रेशियो 3:5 है, उसका रिजल्टेंट हमारा 28 न्यूटन है। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो दोनों फोर्स के अलग अलग मान क्या है। यहाँ पर लिखते हैं कि दो बल के
दो बलों के परिमाण का अनुपात 3:5 है। दो बलों के परिमाण का अनुपात 3:5 है तथा इसका परिणामी परिणामी 28 न्यूटन। यदि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तब बलों के अलग अलग मान क्या है? बलों के मान क्या है, समझिए इसको क्या है। समझो, यहाँ क्या कह रहा है कि दो फोर्स है, तो दो फोर्स जो है उसके परिमाण पर बात, उसके वैल्यू का रेशियो कितना है? 3:5 है। और इसका जो रिजल्टेंट है हमारा, इसका रिजल्टेंट 28 न्यूटन है। यदि दोनों फोर्स आपस में कितना डिग्री पे, यदि इनके बीच का कोण 60 डिग्री, यदि इनके बीच का फोर्स 60 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्सेस? बलों के मान क्या है? सिंपल सा है, रिजल्टेंट दिया गया। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम F1 को 3x मान लेते हैं, F2 को क्या मान लेते हैं? दो फोर्स है, इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो 3:5 है। यहाँ हम क्या करते हैं, हम F1 को 3x मान लेते हैं, F2 को हम लोग 5x मान लेते हैं, सिंपल ही मान लेते हैं हम लोग। और तुम्हारा इसका रिजल्टेंट कितना है? देखिए, इसका रिजल्टेंट 28 न्यूटन है। थीटा कितना दिया गया है? थीटा हमारा 60 डिग्री दिया गया है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, ठीक रिजल्टेंट के तरफ हम चलेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है, जो बताया मैंने, क्या बताया था? R बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा, डायरेक्ट उसी पे बना लेंगे। रिजल्टेंट हमारा क्या होता है? यहाँ पे चलिए, ये हमारा है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो एक जगह पे क्या देते हैं? F1 देते हैं, तो यहाँ पे F1 लिख दो। फिर b की जगह पे क्या दे रहे हैं? F2 दे रहे हैं, तो यहाँ पे F2 लिख दो। फिर यहाँ पे a और b है, तो F1 F2 लिख दो। यहाँ F1 लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? F2 लिखते हैं, सिंपल। फिर यहाँ r की बात कीजिए, रिजल्टेंट कितना है हमारा? 28। चलो यहाँ F1 क्या माना है आपने? F1 को देखिए 3x है, F2 कितना है? 5x है। यहाँ पे क्या लिखिएगा? ये हम 3x² लिखते हैं। F2 को क्या लिखोगे? ये हम 5x² लिख रहे हैं, प्लस हम F1 2 × 3x × 5x × cos कितना? 60 डिग्री है यहाँ पे ना। दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे चलो आगे, ये लिखेंगे 28 = सॉल्व करो इसको, ये कितना होगा हमारा? ये होगा 9x² प्लस ये हमारा 25x² प्लस यहाँ पे कर दो 2 × 3x × 5x। अब cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, इसको हाफ कर दें, कैंसिल करो, इसको सॉल्व करो, देख लो यहाँ ये कितना होगा हमारा? इसको जोड़ ही दो, 34x², दोनों को जोड़ो, 25 + 34 प्लस यहाँ देखिए 5 3 = 15, ये हमारा 15x²। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चलो, ये हमारा 28, यहाँ पे हमारा कितना आएगा? ये हमारा हो गया 49x²। ये हमारा 7x, इसका कितना आएगा? 7 आएगा। ये लिखेंगे हम लोग 7x = कितना? 28, और x हमारा 4 हो जाएगा। इधर हमने x निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो F1 निकालो, क्या करें? बलों के मान क्या है? फोर्स के मान क्या है? तो हम F1 की बात करेंगे। नाउ F1 बराबर कितना हमारा? F1 हमारा कितना है? ये हमारा 3x है, यहाँ पे लिखो 3 × 4, तो 3 × 4 कितना होगा? 12 न्यूटन होगा। F2 चलो, F2 हमारा कितना है? ये हमारा 5x है, ये हम करेंगे 5x, यहाँ पे क्या करोगे? 5 × 4, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 20 न्यूटन होगा। तो दोनों फोर्स हमारा, एक 12 न्यूटन है, दूसरा हमारा 20 न्यूटन है। क्लियर? ये बराबर चलो सीधा कि दो फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण, उसका रेशियो कितना है? 3:5 है, और उसका रिजल्टेंट 28 न्यूटन है। दोनों फोर्स एक दूसरे पे 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, या 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कर दोनों फोर्सों के मान क्या है? अलग अलग। तो सीधा हमें 3:5 है, F1 को हम 3x मान, F2 को 5x मान, रिजल्टेंट दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है।
सीधा सा कहीं कुछ सोचना नहीं, सीधे रिजल्टेंट पे जाते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। अब f1 कितना हमारा है 3x का स्क्वायर, f2 हमारा कितना है 5x का स्क्वायर, f1 f2 थीटा का मान कितना है 60, यहाँ पे हमने क्या दिया 60 डिग्री दे दिया। सीधा लिखो 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 60 का मान, cos 60 का वैल्यू हमारा हाफ होता है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, मर गया ये, 2 और 2 समाप्त। चलो 25 प्लस 9 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ये 49x स्क्वायर को दोनों का ऐड कर दो तो 14 ये 9 हुआ, 49 का 7x इतना x4 निकाल। क्लियर। f1 हमारा कितना है 3x है, 3 इंटू एक्स कर दिया 12 न्यूटन, f2 कितना है 5x है, ये 20 न्यूटन आ गया। क्लियर। नोट करो, पॉज करके एक बार देख लो इसको। चलो मिटा दो इसको। ये हमारा इस टाइप से एडिशन ऑफ वेक्टर के रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चंस थे हमारे। यहाँ पे फिर इसके आधार पर हमने क्वेश्चन बताया तुम लोग। जैसे हमारा रिजल्टेंट आया था कि एक वेक्टर हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है, तो उसका रिजल्टेंट निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सीधा सा हमारे रिजल्टेंट की एक बार और चर्चा करते हैं कि हमारा जो आर था, कोई वेक्टर ए हमारा है, कोई वेक्टर हमारा बी है, तो सीधा सा आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। सिंपल सी बात है, मैंने निकाला था। रिजल्टेंट की बात किया, यदि मान लो ये दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा हो, समराइज कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो हम सीधा से लिखते हैं कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका सीधा से यदि आर निकालेंगे रिजल्टेंट, हमारा सिंपल सा केस है, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। क्लियर। ये तक कहानी थी हमारी। और एडिशन से संबंधित हमको लगता है कि जितना मैंने बताया तो शायद इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यही हमारा पार्ट था इसमें एक चीज़ पहले भी पढ़ा तुमने, मैक्सिमम ए प्लस बी होता है, मिनिमम ए माइनस बी होता है, यदि राइट एंगल। एक बार और हम थोड़ा सा समराइज करेंगे। यहाँ पे समरी लिखते हैं, तो समरी में हमारा क्या था, रिजल्टेंट हमारा आर था, पहला क्या लिखा हमने, इसको सीधा सा जोड़ दिया। और फिर दूसरा हमने क्या कहा, आर मैक्सिमम की बात किया। आर मैक्सिमम हमारा क्या होता है, दोनों वेक्टर का सम होता है। फिर हम तीसरा बोल रहे हैं कि आर मिनिमम की बात किया, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ए माइनस बी होता है। और फिर यहाँ पे चलते हैं कि यदि परपेंडिकुलर, यदि इफ हमारा वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता है, दैट इज क्या थीटा 90 डिग्री होता है, जहाँ थीटा 90 रख दो, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। इतनी सारी बातें थी। एक और था कि यदि रिजल्टेंट हमारा अल्फा एंगल बनाता हो, तो हमने लिखा था कि टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना चीज मैंने तुमको बताया। इसके आधार पे जितने क्वेश्चंस थे तुम्हारे, हमने सबको सॉल्व कर दिया। इस पर भी सॉल्व किया, इस पर भी सॉल्व किया, इस पर सॉल्व, इस पर सॉल्व, इस पर, सारे के सारे तुम्हारे पास है। उसको ध्यान से देखोगे और इससे रिलेटेड यदि कुछ भी क्वेश्चन आता है तो जितना बता दिया है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिख दिया रिजल्टेंट ए और बी हो तो इसका ए प्लस बी होगा, मैक्सिमम लिखेंगे तो ए प्लस सी मॉडुलस होगा। ये इसको एक मत समझना, ये इसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज द लेंथ, ये लंबाई है, ये वैल्यू है इस वेक्टर में, ये देख रहे हो ना। तो ए प्लस बी यहाँ मिनिमम होगा तो ए माइनस बी, क्योंकि मैक्सिमम के केस में हमने क्या बोला था, पैरेलल होगा, थीटा 0 होगा, ए प्लस बी होगा। ये हमारा क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा तो थीटा 180 होगा, ए माइनस बी हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे cos 90 का 0 होता है तो ये परपेंडिकुलर हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब डायरेक्शन की बात किया कि टेन अल्फा बना हुआ था, तुमको याद होगा, ये था, ये अल्फा बोला, ये रिजल्टेंट था हमारा, और ये हमारा ए था। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए बोला था कि टेन अल्फा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर।
इतना आप देखते रहिए, इसको लगातार देखिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। और आज के लिए इतना ही होगा। गुड डे, ऑल द बेस्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर क्लियर।